सुअर की मैजिकल बेल और भूतिया शेर। एक दिन की बात है। जंगल के राजा बाघ और शेर के बीच लड़ाई शुरू थी। शेर बहुत ही खूंखार था। उसने जंगल के जानवरों का जीना हराम कर दिया था। इसीलिए बाघ उसके साथ लड़ाई कर रहा था। इस लड़ाई में शेर बहुत घायल हो चुका था। शेर में लड़ने की शक्ति नहीं थी। तब वो रुक जाता है और बाघ से कहता है, मैं तुझसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगा बाघ। मेरी ये बात ध्यान में रखना। ऐसा कहकर शेर वहां से दूर भाग जाता है। पर पहले से ही घायल और थका हुआ होने की वजह से वो कमजोर हो रहा था। जख्मी हालत में वो एक गुफा के अंदर जाता है। उस गुफा में एक जादुई शक्ति वाला उल्लू रहता था। उल्लू अपने ध्यान में लगा हुआ था। शेर उल्लू को पहचान जाता है। शेर उल्लू को पकड़ता है और कहता है, अरे, तू वही उल्लू है ना जिसे तंत्र मंत्र की विद्या हासिल है। मैं यहाँ मर रहा हूँ। तुझे मेरी जान बचानी होगी। मुझे जिंदा रहने का कोई मंत्र बता, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं तुझे भी मार दूंगा। तब उल्लू मन ही मन सोचता है, शेर तो मुझे बचने का कोई मौका नहीं दे रहा है। चलो अपनी विद्या का कुछ तो फायदा कर लूं। शेर की भी जान बच जाएगी और मेरी भी। उल्लू मन ही मन सोचते रहता है कि तभी शेर कहता है, अरे ओ उल्लू, किस सोच में डूब गया। देख, मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी जान बचाने का ही उपाय सोच रहा था। देखो, तुम्हें अभी ये शरीर छोड़ना होगा। मेरे पास एक मंत्र है जिससे तुम फिर से जिंदा हो सकते हो। कौन सा मंत्र, बताओ जल्दी। ओम भगवते भगिनी भावे भागो धरी, ओम फट स्वाहा। ये मंत्र तुम जिस जानवर को सबसे पहले देखोगे उसके माथे पर हाथ रखकर 3 बार कहना होगा। तभी तुम उसके शरीर में प्रवेश कर सकोगे। लेकिन हाँ, ये काम तुम्हें पूनम की रात से पहले करना होगा। शेर खुशी से हंसने लगता है। ऐसे में वो अपने शरीर से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और वो नए शरीर की तलाश में जंगल की ओर बढ़ता है। रात का अंधेरा था। सारे जानवर सोए हुए थे। तब शेर बाघ की गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। पर ये क्या, तभी शेर के सामने एक सूअर आता है। अरे, ये सुअर इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, सुअर तो सुअर, कम से कम मुझे नया शरीर तो मिल जाएगा उस बाघ से बदला लेने के लिए। शेर सुअर का पीछा करता है। सुअर को भी किसी के पीछे होने की आहट महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। सुअर फिर से आगे बढ़ता है पर फिर से उसे आहट होती है। हे भगवान, यहाँ कोई भूत तो नहीं जो मेरा पीछा कर रहा हो। भूत ही है, इसीलिए तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। सुअर ऐसा सोच ही रहा था कि तभी शेर सुअर को पकड़ लेता है। तब जाके सुअर शेर को देख लेता है। शेर उसके माथे पर हाथ रखकर मंत्र बोलने लगता है। ओम भगवते भगिनी भावे भागोदरी, ओम फट स्वाहा। ये सुनकर सुअर तो डर के मारे कांपने लगता है। शेर अब तीसरी बार मंत्र बोलने ही वाला था कि तभी सुअर शेर को जोर का झटका देता है और वहां से भाग जाता है। सुअर भागकर सीधे अपने दोस्त हिरन के घर आता है। उसका पीछा करते हुए शेर भी वहां पहुंच जाता है। पर हिरन को देखकर वो कुछ नहीं करता। सुअर हिरन को जगा कर कहता है, हिरन, मुझे बचा लो। एक शेर का भूत मेरे पीछे पड़ा है। वो कैसा तो भी मंत्र बोल रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है हिरन, मुझे बचा ले प्लीज। अरे चुप कर अपनी बकवास सुअर। यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। और हाँ, भूत वूत कुछ नहीं होता है। लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है। चलो अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उस रात सुअर हिरन के साथ ही सोता है। इस बार शेर का वार खाली जाता है। दूसरे दिन सुअर जहाँ भी जाता वहाँ शेर का भूत उसका पीछा करता। अब तो सुअर अपने घर से बाहर निकलना या अकेले जंगल घूमना
बंद कर देता है। उसके दोस्त और बाकी जानवर उस पर हंसने लगे थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। पूनम की रात भी आने वाली थी। उस दिन सूअर अकेले तालाब किनारे पानी पीने जाता है। तब उसे पानी में शेर दिखाई देता है। फिर से सूअर को अकेला पाकर शेर सूअर के माथे पर हाथ रखकर मंत्र बोलने लगता है। इस बार भी सूअर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अरे ये सूअर भी ना मेरा काम खराब करने में लगा है। मैं कैसे इस पर काबू पाऊं? पूनम की रात नजदीक आ रही है। अगर वो रात चली गई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए भूत ही बनकर रह जाऊंगा। शेर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। सूअर भूत भूत ऐसे चिल्लाते हुए भागते रहता है। तब बंदर उसे रोकता है और कहता है, अरे सुअर, ये क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? देखो, डर के मारे तुम्हारे तो पसीने छूट गए हैं। आखिर क्या बात है? सूअर सारी हकीकत बंदर को बताता है। तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, अरे सूअर, जब देखो तब ये क्या भूत भूत कहते चिल्लाते रहते हो। तुम अपनी इस हरकत से सबको परेशान कर रहे हो। नहीं नहीं हिरन, मैं झूठ नहीं कह रहा। जब वो शेर का भूत मुझे मार डालेगा ना, तब तुम सबको मुझ पर यकीन होगा। अरे हिरन, सूअर इतना कह रहा है तो उस पर एक बार यकीन करना चाहिए। हम सूअर को उस उल्लू के पास ले चलते हैं। अब वही बताएगा क्या सच और क्या झूठ है। तब वो तीनों उल्लू के गुफा में आते हैं। वो सूअर के हालत की जानकारी उल्लू को देते हैं। तब उल्लू कहता है, ये सच है। शेर का भूत सूअर का शरीर लेना चाहता है। वो फिर से जिंदा होना चाहता है। ये सुनकर सारे चकित हो जाते हैं। तब उन्हें सूअर की बात सच्ची लगती है। सूअर तो रोने लगता है। तब उल्लू कहता है, रो मत सूअर, काश मैंने उसे वो मंत्र नहीं दिया होता। पर हाँ, मेरे पास इसका एक उपाय है। मेरे पास एक जादुई बेल है। वो तुम्हारी पूनम की रात तक हिफाजत करेगी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। उल्लू जादुई बेल सूअर के गले में बांध देता है। वो तीनों वहां से जंगल वापस आते हैं। शेर का भूत सूअर के पास जाने लगता है। पर जैसे ही वो सूअर के पास जाता है, बेल अपने आप बजने लगती है और शेर को उस बेल की वजह से झटके भी लगने लगते हैं। ऐसे में शेर का भूत गुस्से से बाकी जानवरों पर हमला करने लगता है। उन्हें बेवजह मारने लगता है। सूअर जान जाता है कि ये सब शेर का भूत उसके लिए ही तबाही कर रहा है। तब वो कहता है, शेर, शेर कहाँ हो तुम? देखो, मेरे सामने आओ। जानवरों को छोड़ दो। मैं अभी अपने गले से ये जादुई बेल निकाल रहा हूँ। सूअर जादुई बेल गले से निकालता है। तभी शेर का भूत भी सूअर के सामने प्रकट होता है। सूअर बाकी जानवरों की जान बचाने के लिए खुद को शेर के हवाले कर देता है। तब शेर सूअर के माथे पर हाथ रखकर वही मंत्र बोलने लगता है। तभी आसमान में बिजली चमकती है और उसकी रोशनी बेल पर पड़ती है। जादुई बेल चमकने लगती है और उसकी रोशनी शेर के भूत पर गिरकर उसे जलाने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैं जल रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कहते कहते शेर का भूत राख में बदलकर गायब हो जाता है। सूअर की जान बच जाती है। तभी जंगल का राजा बाकी जानवरों के साथ वहां आता है। बाघ सूअर की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे सब पता चला सूअर कि तुम जानवरों की जान बचाने के लिए अपने जान की आहुति देने चले थे। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। सच में तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल हो। तुम्हारा यह एहसान हम सारे जानवर कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से सारे जानवर सूअर की तारीफ और उसका धन्यवाद करते हैं। इस तरह से शेर के भूत का अंत हो जाता है और सब खुशी से रहने लगते हैं।